हेलो बच्चों, कक्षा 10 की गणित में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो टॉपिक ले रही हूँ बताने के लिए वो है बहुपद। बहुपद के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अगर आपने 9th क्लास में या 8th क्लास में इसको ढंग से नहीं समझा है, इसके बेसिक को नहीं समझा है, तो मैं यहाँ पर आपको इसकी पूरी बातें बताऊंगी कि बहुपद क्या होता है, चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद होने की क्या क्या शर्तें होती हैं, बहुपद के प्रकार, बहुपद में चर का गुणांक आदि सारी बातें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। बहुपद को समझने से पहले हमें चर राशि, अचर राशि क्या होती है इसको समझना ज़रूरी है। तो चर राशि क्या होती है? चर राशि वह राशि होती है जिसका निश्चित मान नहीं होता है, यानी कुछ भी मान हो सकता है इसका। हमने x जैसे हमारी चर राशि है, x², y, ये सारी √x, ये सारी हमारी ये क्या है, चर राशियाँ हैं। अभी इसमें हम जब कोई भी मान रख सकते हैं, इसमें हमने 3 रख दिया, कभी इसका मान 2 हो सकता है, किसी बहुपद में इसका मान कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। तो ये इसका चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ है अचर राशि, जैसे 3 है, 1/2 है, √7 है, √5 है, माइनस ले लो चाहे प्लस में कैसी भी संख्याएं ले लो, वो अचर राशियाँ हैं, यानी उनका मान निश्चित है। 3 का मान चाहे यहाँ पर भी वही रहेगा, तो हम दूसरी जगह जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे तो भी 3 का मान 3 ही रहेगा, कहीं पर भी हर जगह पर इसका निश्चित रहेगा ये मान। तो ये कहलाती है अचर राशि। अब चर राशि और अचर राशि, इन दोनों के मेल से चाहे कोई सी भी संक्रिया हो, चाहे प्लस हो, यानी इन दोनों के प्लस से, इन दोनों में माइनस के चिन्ह लगाकर, इन दोनों के गुणा से, या फिर एक चर राशि में अचर का भाग देकर, अचर में चर का भाग देकर जो हमें व्यंजक प्राप्त होता है वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे हमने यहाँ पर x ले लिया, चर राशि और चर राशि से मिलकर के भी, चर और अचर से मिलकर के भी हमें क्या प्राप्त होगा, बीजीय व्यंजक। x + 1/x², यानी हमने इसका प्लस ले लिया, तो ये हमारा एक बीजीय व्यंजक बन गया। 2x² - 3, यानी हमने एक x² ले लिया और इसमें से हमने 3 को घटा दिया, तो भी हमारा ये बीजीय व्यंजक बन गया। इसी तरीके से ये हमारे सारे बीजीय व्यंजक बन गए। अब ये तो है हमारे बीजीय व्यंजक, यानी चर और अचर के मेल से जो व्यंजक प्राप्त होता है वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनता है, यानी बीजीय व्यंजक पे से ही बहुपद होता है। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, क्योंकि बहुपद होने की कुछ शर्तें हैं। जो बीजीय व्यंजक उन शर्तों को पूरा करते हैं वो बहुपद बन जाते हैं। तो अब देखिए बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं। बहुपद होने की शर्तें, पहली शर्त है कि जो चर राशि की घात है वो एक पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं कौन सी होती है पूर्ण संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलने वाली ये संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं। हम रियल नंबर में इनको पढ़ चुके हैं। ये संख्याएं हमारी 0, 1, 2, 3 ये सारी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो चर राशि की जो घात है वो कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिव नंबर और 0 सहित हमारी ये संख्या चर राशि की घात हो सकती हैं। प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, यानी जो भी पद आए हैं, हम ऊपर ये देख रहे हैं बीजीय व्यंजक, इसमें चर राशि का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो। चर राशि का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है x² का, और x का 1 है। इसी तरीके से इसका भी 1 है। तो ये संख्याएं हमारे जो बहुपद का दूसरा जो शर्त क्या है कि प्रत्येक पद में चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो।
तीसरा क्या है, तीसरी शर्त क्या है, पदों की संख्या सीमित हो यानी निश्चित संख्या हो। जैसे हम लिख सकते हैं कि ये एक x चर में यदि एक बहुपद है तो f(x) यानी ये बहुपद हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an xn। यानी अब देखिए यहाँ पर लास्ट पद ही आ गया तो ये सीमित है यानी निश्चित पद है, तो ये हमारा बहुपद कहलाएगा। जहाँ पर x क्या है, ये तो चर है, n क्या है, ये प्राकृत संख्या है यानी जो 1 2 3 ये सारी कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं यानी वास्तविक संख्याएं, और ये गुणांक है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो बहुपद होने की जो शर्त है वो क्या है कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने ये देखिए चर राशि की घात, इस वाले ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि x में x की घात तो 1 है पर ये अपॉन में आ गया +1/x², यानी ये नीचे है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x प्लस x⁻², यानी ये घात किस में आ गई, माइनस में। तो चर राशि की जो घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो यानी 0 1 2 3 न होकर के ये क्या है, -2। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बीजीय व्यंजक तो है पर ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्योंकि चर राशि की घात कितनी है, 2। इसमें चर राशि कौन सी है, y की घात कितनी है, 1। नेक्स्ट देखिए इसमें x की घात कितनी है, 1, इसलिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ पर x², इसमें x की घात कितनी है, 2 प्लस x, इसकी भी घात कितनी है, 1। इसमें देखिए आगे कि ये √x/3, √x का मतलब है x की घात कितनी है, आधी, यानी √x है उसकी घात कितनी होती है, x⁻1/2। तो जो ये 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये √x/3 क्या है, बहुपद नहीं है। इसी तरीके से इसको भी हम देखते हैं तो ये x और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी दूसरे वाले चर की घात -1 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं पर बहुपद होने की जो शर्त है उनको जो पूरा कर रहे हैं वो बहुपद हैं और बाकी के बीजीय व्यंजक ही हैं, बहुपद नहीं है। तो ये तो आ गई बात कि बहुपद, बीजीय व्यंजक को बहुपद होने की क्या क्या शर्तें हैं। अब देखिए हम नीचे ये एक बार और देख लेते हैं, हाँ, कि बहुपद कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ये बहुपद है चूँकि 2x² यानी इसमें x की घात कितनी है, 2 है। नेक्स्ट देखिए इसमें y की घात 1 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है, इसलिए ये बहुपद है। और बहुपद नहीं है वो हमने इनको, जो ऊपर हमने लिखा था बीजीय व्यंजक, उनमें से हमने इनको वर्गीकृत कर दिया कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है चूँकि x + 1/x² है, ये x² नीचे है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं x + x⁻2, तो ये इसकी घात क्या हो गई बच्चों, -2 हो गई। तो -2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ऐसे ही इसमें 1/2 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x⁻1/2/3। तो यहाँ पर भी इसकी जो घात क्या है, 1/2 है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ये होती हैं, तो ये 1/2 है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। x/y, इसमें भी मैंने अभी बताया था आपको, x और y ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा y की घात, चूँकि यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाने पर -1 हो जाती है घातांक नियम से। तो यहाँ पर भी ये बहुपद नहीं है क्योंकि ये -1 है, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब आगे देखिए,
बहुपद के गुणांक। बहुपदों के में गुणांक क्या होते हैं? किसी बहुपद में किसी भी चर राशि के साथ जिस किसी भी संख्या का गुणा होता है उसे उस चर पद का गुणांक कहते हैं। जैसे ये हमारा एक बहुपद है 2x² माइनस 3x। अब इसमें x² का गुणांक कितना है? x² किससे गुणा हो रहा है? 2 से, यानी इसका गुणांक कितना है? 2। और x का गुणांक यानी x कितने से गुणा हो रहा है? -3 से, इसलिए इसका गुणांक क्या होगा? -3। तो आपके समझ में आ गया होगा कि चर राशि के साथ जिस भी संख्या का गुणा होता है वो उस चर पद का गुणांक कहलाता है। अब है बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात बहुपद की घात होती है। जैसे एक हमारा बहुपद है px 3x³ प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर चर कौन सा है? x है। इस चर का सबसे अधिकतम घात, इस पद में अधिकतम घात कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 1। तो अधिकतम जो घात है वो ही इस बहुपद की घात कहलाएगी, यानी इस बहुपद की घात क्या है? 3। नेक्स्ट देखिए, ये बहुपद gx बराबर 5x² माइनस 7 है। यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2। अब आगे है बच्चों बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद को कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे कैसे बहुपद होते हैं। तो इनको बहुपद को हमने घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार जाने हैं। यानी जब हम घात को देखेंगे तब बहुपद किस तरह कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और जब हम पद को देखेंगे तो बहुपद कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो हम आइए पढ़ लेते हैं। घात के आधार पर सबसे पहला है रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है? 1। वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे एक बहुपद हमारा ये हो गया 2x, ये रैखिक बहुपद है, इसमें इसकी घात कितनी है? 1 है। इस दूसरे वाले बहुपद में देखिए, इसमें भी चर राशि की जो घात है वो कितनी है? 1। 1 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। और रैखिक बहुपद इसलिए भी इसको कहते हैं, जब ग्राफ पेपर पर इसका हम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तब एक सीधी लाइन आती है, यानी एक रेखा के रूप में आती है, इसलिए भी ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। पर यहाँ पर हम देखेंगे, चूँकि हम यहाँ ग्राफ पेपर पर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि चर राशि की घात यदि 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये 5x माइनस 1, इसमें भी x की घात कितनी है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। तो घात के आधार पर यदि जिस बहुपद की घात 1 है तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद, वे बहुपद जिनमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो वो द्विघातीय बहुपद कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये x² प्लस 1 एक बहुपद है जिसमें चर राशि की घात कितनी है? 2। नेक्स्ट में 3x² माइनस 2x माइनस 1 है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। तीसरा है 5x², एक और बहुपद है, इसमें भी चर राशि की घात कितनी है? 2, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद यानी 2 घात वाला बहुपद। फिर है त्रिघातीय बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिनकी चर राशि की घात अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो वो त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे x की पावर 3 प्लस 1, इसमें चर राशि की घात 3 है। दूसरा है x³ प्लस x² प्लस 1, तो इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। फिर 3x³, इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये बहुपद कौन से बहुपद हैं? त्रिघातीय बहुपद। फिर
अगला बहुपद है अचर बहुपद। वे बहुपद जिनमें चर राशि की घात कितनी है 0, वो कहलाते हैं अचर बहुपद। देख लेते हैं। 3 एक अचर बहुपद है, चूंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें चर राशि तो दिखाई नहीं दे रही हमें, पर हम जानते हैं कि किसी भी जो संख्या है उसकी घात यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर यदि हम x लिख दें साथ में इस रूप में, इसको 3x की घात 0 लिख दें तो वो दोनों एक ही बात है। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया 3x की पावर 0, यानी चर राशि की घात कितनी है 0। तो ये हमारा क्या कहलाएंगे अचर बहुपद। तो जो भी संख्याएं हैं हमारी सारी वो कैसी कहलाती हैं अचर बहुपद। केवल 0 को छोड़ करके जो सारी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं वो सारी अचर बहुपद हमारी कहलाएंगी। नेक्स्ट है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद कौन सा बहुपद होता है? वे बहुपद जिनमें जो चर राशियां हैं सभी चर पद हैं, उनके जो गुणांक हैं वो 0 हैं। जैसे एक हमारा ये बहुपद हो गया 0x, यानी x है, इसका गुणांक क्या है 0। दूसरा बहुपद हमारा x² 0x² प्लस 0x, यानी x² का गुणांक भी 0 है और x का गुणांक भी 0 है। ये सारे बहुपद क्या कहलाएंगे शून्य बहुपद, यानी हम 0 को भी हम यही कहेंगे शून्य बहुपद। और इसकी घात अपरिभाषित है, क्योंकि जो शून्य है वो शून्य बहुपद कहलाता है। पर यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0 के आगे हम x² भी लिख सकते हैं या फिर 0 के आगे हम x भी लिख सकते हैं। तो इसकी एक परिभाषित नहीं है कि कौन चर राशि की घात क्या होगी। तो इसकी जो घात है शून्य बहुपद की घात है वो क्या है अपरिभाषित है। और शून्य बहुपद में जो चर राशि का गुणांक क्या होता है, सारे पदों में चर राशि का गुणांक 0 होता है। तो ये आपकी समझ में आ गई शून्य बहुपद। ये तो है हमने बताया घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब दूसरी तरफ आ जाइए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी पहला है एक पदीय, यानी जिसमें केवल एक पद है। यहाँ पर देखिए 3x², पहला एक बहुपद ये है, इसमें एक ही पद है। दूसरा 5x, इसमें भी एक पद है। तीसरा है 1/7x³, ये भी एक ही पद है, इसलिए ये कैसे बहुपद है एक पदीय। अब द्विपदी जिसमें 2 पद हैं, यानी इस तरीके से प्लस माइनस से यदि जुड़े हुए हैं तो हम उनको गिनेंगे, ये एक पद और ये दूसरा पद। तो ये कितने पद हैं 2 पद। तो ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितनी है 2, वो द्विपदी कहलाते हैं। x+1 ये द्विपदी है, एक x और ये 1। दूसरा देखिए x³ + 2x, इसमें भी एक पद x³ है और दूसरा है +2x। तो ये 2 पद हैं इसमें, इसलिए ये कौन से बहुपद कहलाएंगे द्विपदी। फिर आ जाइए त्रिपदी, यानी वे बहुपद जिनमें कितने पद हैं 3 पद हैं। 3 पदों वाले बहुपद त्रिपदी कहलाते हैं। तो x³ + 3x² + 1, तो एक पद 2 पद 3 पद इस बहुपद में, तो ये त्रिपदी है। नेक्स्ट देखिए x² एक पद, ये 2 पद और ये 3 पद, ये भी त्रिपदी है। फिर नेक्स्ट देखिए एक पद 2 पद 3 पद, तो ये त्रिपदी है। तो आपको बहुपद के प्रकार समझ में आ गए होंगे कि घात के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं और पद के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं। आगे देखते हैं। अब है नेक्स्ट बहुपद का मान। कोई भी बहुपद मान लीजिए, कोई बहुपद px है, यानी x चर में कोई बहुपद है 2x² + 3x + 1। अब इस बहुपद का
मैं आपसे पूछ रही हूँ कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 पर यानी इस बहुपद में हम x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का क्या मान आता है, वो इसका x बराबर 0 पर मान होगा। तो यहाँ देखिए हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि x बराबर 0 पर यानी x की जगह हमने 0 रख दिया। तो 0 रखने पर x की जगह x स्क्वायर यहाँ पर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 फिर 0 का गुणा 2 से तो क्या आएगा 0। 3 का गुणा 0 से तो 0 प्लस 1। इनको टोटल करेंगे तो क्या आता है 1। यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना है 1। इसको कहते हैं बहुपद का मान। ऐसे ही हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 0 पर बहुपद का मान 1 होगा। अब x बराबर -1 पर देख लेते हैं कि -1 पर इस बहुपद का मान क्या है। तो p x की जगह -1 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर यानी x की जगह -1 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों प्लस 1, क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाता है और प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2। यहाँ 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 और प्लस 1। इनको हम कैलकुलेट करेंगे 2 एकम 2 ये -3 प्लस 1। तो 2 और 1 प्लस के हमने टोटल किए तो 3 आए, 3 में से 3 गए यानी क्या बचा 0। यानी x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान 0 होगा। तो इस तरीके से हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं कि उस चर में किसी भी कोई संख्या रखेंगे यानी उस संख्या पर उस बहुपद का मान कितना होगा, उस संख्या के लिए उस अंक के लिए उस बहुपद का मान कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो आज इस पार्ट 1 में बहुपद के कॉन्सेप्ट में हम इतना ही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम और भी कुछ इसमें बताएंगे, इसको और क्लियर करवाएंगे बहुपद के बारे में। धन्यवाद।